नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आज एक बार फोकस फिर है कोरोना के ऊपर और हम कह रहे हैं डेल्टा का कहर और जरूरी है बूस्टर। और आज यही बातचीत होगी। हमारे साथ हैं कुछ खास मेहमान। डॉक्टर एमयू रब्बानी जेएन मेडिकल कॉलेज से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इसके अलावा डॉक्टर गायत्री जुनेजा हैं जो कि विनायक हॉस्पिटल से हमें ज्वाइन कर रही हैं और समीर भाटी साहब हैं जो कि डायरेक्टर हैं स्टार इमेजिनिंग और पैथ लैब के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। समीर भाटी साहब से पूछेंगे कि समीर साहब, ये बात तो तय लग रही है कि ठीक है, दुनिया भर में बूस्टर डोज की बात हो रही है और जैसा मैंने कहा कि सिक्योरिटी पैच के जैसा वो होगा, लेकिन डॉक्टर साहब जो हमारे दोनों कह रहे हैं कि बात सही है कि पहले अभी हमें पूरी आबादी को देखना है। अभी हम जहां खड़े हैं अच्छे रिकॉर्ड्स बन रहे हैं, एक दिन में 85, कभी 55। कितना समय और लगेगा जब हम करीब करीब 70-75% आबादी को दे चुके होंगे? देखिए, बिल्कुल अभी इस टाइम वैक्सीनेशन करने का टाइम सबसे बेटर है, क्योंकि जब आपका ट्रांसमिशन रेट कम होता है उस टाइम हम लोगों के पास अपॉर्चुनिटी होती है कि हम बहुत स्पीड अप कर सके अपनी वैक्सीनेशन ड्राइव को। पर अभी हमारे पास जो मेन दो प्रोमिनेंट वैक्सीन्स हैं उनकी अगर हम बात करें तो वो वैक्सीन हमारा जो अभी सबसे ज़्यादा डोमिनेंट वेरिएंट है उसके ऊपर भी काफ़ी इफेक्टिव है, क्योंकि हम लोगों ने ये तो देख ही लिया था कि सेकेंड वेव के अंदर यहाँ पर डेल्टा वेरिएंट सबसे ज़्यादा डोमिनेंट था और उसके ऊपर जो है ये वैक्सीन काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव रही थी जिन लोगों को, हेल्थ केयर वर्कर्स को, सबको जो फर्स्ट और सेकेंड डोज लग चुकी थी। अभी हमारी J&J की वैक्सीन को भी अप्रूवल मिल गया और बाकी हमारी जो है दो वैक्सीन्स को और अप्रूवल मिल गया, तो हमें लगता है कि अब वैक्सीनेशन ड्राइव और स्पीड अप होगी और सितंबर तक बच्चों की भी जो वैक्सीन आने की संभावना है, तो उसके बाद लगता है दिसंबर तक जो हम टारगेट कर रहे हैं अपना वो उसको शायद हम अचीव कर पाएंगे। और जिस तरह से बूस्टर डोज की बात की जा रही है उसमें तो हमारा मेन है कि जो ब्रेक थ्रू इन्फेक्शंस है, देखिए ब्रेक थ्रू इन्फेक्शंस तो होते रहेंगे, क्योंकि दोनों जब भी हम वैक्सीन की बात करते हैं तो हम उसमें ये नहीं कहते कि आपको इन्फेक्शन होने का खतरा नहीं रहेगा। वैक्सीन का हमारा प्राइम ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि हम आपको सीवियरिटी ऑफ डिजीज़ या हॉस्पिटलाइजेशन से बचा सकें। तो जो ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन है उसके चांसेस हमेशा बने रहेंगे। और अभी जिस तरह से मैडम ने भी बताया कि खाली हम जो देख रहे हैं अभी एंटीबॉडी टाइटर देख रहे हैं कि एंटीबॉडीज़ का लेवल कितना हुआ, बट हमारा एक सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी भी होता है जिसको हम मेजर नहीं करते हैं। तो अभी हमारे पास उस तरह से पब्लिक डोमेन में डेटा अवेलेबल नहीं है कि हमारा कितने समय तक, कितने ड्यूरेशन तक जो है ये इफेक्ट रहेगा वैक्सीन का। राइट। यहाँ पर भाटी साहब एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो बार बार निकल कर आता है, क्योंकि हम तीसरी लहर की बात करते हैं, अमेरिका की हालत हम देख रहे हैं, डेल्टा प्लस वेरिएंट की बात हो रही है। हम इंतजार कर रहे हैं बच्चों की वैक्सीन का। उम्मीद थी कि इस महीने आए, लेकिन 20 दिन तो निकल चुके हैं। क्या इसी महीने हम वो वैक्सीन देख लेंगे या अभी हमें उसके लिए अगले महीने तक का इंतजार करना होगा? देखिए, बच्चों की वैक्सीन के लिए जिस तरह से हम कोवैक्सीन के लिए बात कर रहे थे उसका सितंबर तक के लिए आने की उम्मीद है। उसको रोल आउट होते होते सितंबर हो जाएगा। अभी जो हमारा वैक्सीनेशन का टारगेट जो था 180 करोड़ का, वो दिसंबर तक का अडल्ट पॉपुलेशन के लिए था फिलहाल। और बच्चों में जिस तरह से हमने देखा भी कि उस तरह का बहुत ज़्यादा नहीं सीवियरिटी ऑफ डिजीज़ नहीं देखी गई है, तो अडल्ट पॉपुलेशन को हमारा वैक्सीनेशन करने का टारगेट अभी जो है प्राइम ऑब्जेक्टिव है, जो कि दिसंबर तक पूरा होने की उम्मीद है। तो भाटी साहब, मैं आ रहा था पिछली बार, शायद आप तक आवाज गई नहीं, और वो वैक्सीनेशन के लक्ष्य की ही बात थी। अभी हमने 85 रीसेंट देखा नंबर। क्या हम इसको और अगर डबल तो नहीं, शायद थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन इसको बढ़ाकर हम 1 के क्रॉस कर सकते हैं, 1 लाख के आसपास या 1 करोड़ के आसपास उसको पहुंचा सकते हैं? जी बिल्कुल। जिस तरह से हमने देखा कि डेल्टा वेरिएंट के बाद हमारा जो इम्यूनिटी का हम 90% का टारगेट अचीव करने की बात कर रहे हैं, क्योंकि डेल्टा के बाद हमारा जो आर फैक्टर है वो भी बढ़ गया और हार्ड इम्यूनिटी का हमारा जो टारगेट है वो भी हमें अचीव करने के लिए एटलीस्ट 90% पॉपुलेशन को टारगेट करना ही करना है। फिलहाल हम देख रहे हैं कि हमारी जो ससेप्टेबल एटलीस्ट पॉपुलेशन है, जिस तरह से सीरो सर्वे की रिपोर्ट आई है, वो उसको वैक्सीनेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बेसिक लाइन है जो हर बार कहते हैं कि तमाम अभी आगे फेस्टिवल्स भी हैं, सब कुछ भी हैं, तो आप ज़रूर बेसिक प्रोटोकॉल का ख्याल रखिए। दोहराने की जरूरत नहीं हो, आपको सबको मालूम है। और अभी तक अगर आप वैक्सीनेटेड नहीं है तो जल्द से जल्द बुकिंग कीजिए और खुद को वैक्सीन लगवाइए, क्योंकि उसकी कमी अब कोई नहीं है देश के अंदर। फिलहाल आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए शुक्रिया। नमस्कार।